अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी गली में मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियां वैसे ही दौड़ेंगी जैसे आज स्विफ्ट या क्रेटा दौड़ती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज भारत सरकार ने एक ऐसा दस्तखत कर दिया है जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। जी हां, 110% टैक्स वो दीवार थी जो आपको और आपकी सपनों की कार को अलग रखती। आज भारत ने उस दीवार में एक बड़ा सुराख कर दिया है। लेकिन रुकिए, यह खुशखबरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। इस डील के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो आपके बच्चों की नौकरियों और आपकी घर की रसोई तक असर डालने वाला है। यूरोपियन यूनियन और भारत का यह मिलन आपकी जेब पर कितना भारी पड़ेगा या कितना हल्का होगा, और क्यों इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मनी गेम कहा जा रहा है, यह समझना आज हर भारतीय के लिए जरूरी है। यह कहानी सिर्फ सस्ती गाड़ियों की नहीं है, यह कहानी है उस ऐतिहासिक पल की जब भारत ने अमेरिका की धमकियों का जवाब अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी से दिया है। असल में यह सब तब हुआ जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी। ट्रंप भारत पर अपनी टैरिफ वाली तलवार लटकाए हुए। उन्होंने भारत पर अलग से 25% और कुछ मामलों में 50% तक का टैरिफ लगाकर एक आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया था। वजह थी भारत का रूस से तेल खरीदना। ट्रंप को लगा कि भारत उनके दबाव में आ जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नए भारत की कूटनीति अब बचाव की नहीं बल्कि पलटवार की। जिस वक्त ट्रंप भारत के लिए मुश्किलों का जाल बुन रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अमेरिका के ही सबसे बड़े साझेदार यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा ली। और आज नतीजा सबके सामने है। 18 साल, जी हां, पूरे 18 साल से जो फाइलें धूल खा रही थी, जिन पर कभी सहमति नहीं बन पा रही थी, वो अब एक ऐतिहासिक हकीकत बन चुकी। भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। यह डील ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि जिस बाजार को वो अपना एकाधिकार समझते थे, अब वहां भारत ने सेंध लगा दी है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स यूं ही नहीं कहा जा रहा। यह समझौता दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करता है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था अब एक साथ कदम ताल करेगी। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जब भारत आए, तो यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है जो शायद आपको भावुक कर दे। एंटोनियो कोस्टा, जो आज यूरोप की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। उन्होंने गर्व से कहा कि मैं भले ही यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं एक प्रवासी भारतीय भी हूं। मुझे अपनी गोवा की जड़ों पर नाज है। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ भारतीय मूल का एक यूरोपीय अध्यक्ष। यह संयोग नहीं, यह भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर का सबूत। पीएम मोदी ने भी सान कर दिया कि यह दो लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच एक नया अध्याय है। अब वापस आते हैं उस मुद्दे पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, महंगी कार। अभी तक यूरोपीय देशों की महंगी कारों पर भारत में 70 से लेकर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, यानी कार की कीमत से भी ज्यादा टैक्स। लेकिन अब इस ऐतिहासिक समझौते के तहत अगले 5 से 10 सालों में यह टैक्स घटकर मात्र 10% रह जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में यूरोपियन कारें भारत की सड़कों पर उतनी ही आसानी से दिखेंगी जितनी आज मारुति या हुंडई दिखती हैं। हालांकि यहां एक पेंच भी है जिसे समझना जरूरी है। यह छूट 16,20,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाली कारों पर मिलेगी। फॉक्सवैगन, स्कोडा और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। लेकिन ठहरिए, भारत ने यहां भी अपनी होशियारी दिखाई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अभी इस छूट से बाहर रखा गया है। क्यों? ताकि हमारी अपनी देसी कंपनियां टाटा और महिंद्रा को नुकसान ना हो। पहले 5 साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई छूट नहीं मिलेगी, ताकि तब तक भारतीय कंपनियां मजबूत हो जाएं। इसे कहते हैं देशहित में लिया गया फैसला, विदेशी निवेश भी आए और अपना घर भी सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह डील सिर्फ कारों तक सीमित है, तो आप गलत। असली खेल तो अब शुरू होता है। इस समझौते से भारत के आम आदमी, किसान और नौजवान को जो फायदा होने वाला है वो अकल्पनीय है। भारत ने अपने कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए यूरोप का पूरा बाजार खुलवा लिया है। अब भारत में बनी शर्ट, जूते या आभूषण बिना किसी टैक्स के यूरोप के शोरूम्स में बिकेंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाएगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी, उत्पादन बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2032 तक भारत का यूरोप को होने वाला एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और डॉक्टरों के लिए भी यूरोप जाना अब आसान होगा। वीजा और वर्क परमिट के नियमों में ढील दी जाएगी, यानी अब भारतीय टैलेंट को दुनिया में अपना डंका बजाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं।
आखिर यूरोप इस डील के लिए इतना उतावला क्यों था? 18 साल से अटका हुआ मामला अचानक क्यों सुलझ गया? इसका जवाब है चीन और रूस। यूरोप अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। उसे एक ऐसा भरोसेमंद साथी चाहिए था जो लोकतांत्रिक हो, जिसका बाजार बड़ा हो और जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो। और इस पैमाने पर भारत से बेहतर और कौन हो सकता था? यूरोपीय कंपनियों को भारत के 140 करोड़ उपभोक्ताओं का एक विशाल बाजार मिल रहा है। अनुमान है कि यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 बिलियन यूरो यानी लगभग 36,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी की बचत हुई। यह उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इस डील के तहत यूरोप अगले 2 वर्षों में भारत को लगभग 54,500 करोड़ रुपए की मदद भी देगा। यानी दोनों हाथों में लड्डू। कहानी में अभी क्लाइमैक्स बाकी है। अमेरिका इस पूरी घटना को कैसे देख रहा है? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां कितनी खलबली मची हुई है। उन्होंने गुस्से में कहा कि हमने भारत पर 25% टैरिफ लगाया क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा था। लेकिन देखो क्या हुआ, यूरोपियंस ने जाकर भारत के साथ डील साइन कर ली। उनका यह बयान कि यूरोपियन अपने ही खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं साफ दर्शाता है कि अमेरिका को यह गठबंधन रास नहीं आ रहा है। अमेरिका अब तक दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता आया, लेकिन भारत और यूरोप का यह मिलन बता रहा है कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है। अब कोई एक देश दादागिरी नहीं कर सकता। भारत ने कूटनीति के शतरंज पर ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। हर साल यहां 44 लाख कारें बिकती हैं और 2030 तक यह आंकड़ा 60 लाख के पार जाने वाला है। यूरोप की नजर इसी बढ़ते हुए बाजार पर है। रेनॉल्ट और स्कोडा जैसी कंपनियां भारत में निवेश की नई योजनाएं बना रही हैं। यह डील सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर बर्लिन, रोम और म्यूनिख तक होगा। यह 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो अभी हो रहा है वो आने वाले वक्त में आसमान छूने वाला है। यह डील भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान फूंक देगी। मेक इन इंडिया का शेयर अब यूरोप के बाजारों में दहाड़ेगा। इस डील का एक और पहलू है जो शायद आपकी नजरों से छूट गया हो, और वो है तकनीक और भरोसे की जीत। यूरोप की बड़ी कंपनियां अब भारत के साथ मिलकर डिफेंस, स्पेस और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम करने को तैयार हैं। सोचिए, कल तक जो पश्चिमी देश हमें एडवांस तकनीक देने में आनाकानी करते थे, आज वही हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी हैं। यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मानने जैसा है। इससे न केवल हमारी सेना और स्पेस मिशन मजबूत होंगे, बल्कि भारत असली मायने में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। साथ ही इसका सीधा असर भारतीय रुपये की ताकत पर पड़ेगा। जब यूरोप के साथ व्यापार यूरो और रुपये में बढ़ेगा तो डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी। यानी आने वाले वक्त में आपकी जेब में पड़ा नोट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ज्यादा दमदार होगा। यह समझौता यह साबित करता है कि अब दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग का इशारा काफी नहीं है। अब न्यू दिल्ली की हां होना सबसे जरूरी है। यह डील उस आत्मविश्वास की जीत है जो पिछले कुछ सालों में भारत ने अर्जित किया है। चाहे ट्रंप की धमकियां हों या वैश्विक मंदी का डर, भारत ने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा और एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे महाशक्ति बनने की ओर ले जाता। 18 साल का वनवास अब खत्म हुआ है और भारत तथा यूरोप के संबंधों में एक ऐसा सूर्योदय हुआ है जिसकी रोशनी पूरी दुनिया देखेगी।